स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है इस हर टॉपिक का सब टॉपिक्स होता है और सब टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज भी हैं। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए एंड नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस वीडियो में एक कंसाइज वीडियो बनाकर सब कुछ बता दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करते हैं। मैंने इसमें आपको एक फार्मूला शीट बतानी है पूरा, मतलब इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो, और थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी। और मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसी और बायोलॉजी केमिस्ट्री की भी निमोनिक्स ट्रिक्स की वीडियो बनाई है। काफ़ी पूछते रहते हैं इस पर बना दो, तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप प्लीज़ उसको जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। आप इसको साथ साथ मेरे साथ नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, या फिर सुन लो। तो पहला हमारे पास क्या है, काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के ही बहुत सारे सब टॉपिक है। तो पहले हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। तो अब इसी में पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा रिलेशन बिटवीन VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, VAB एंड V मोस्ट प्रोबेबल। तो पहले VRMS, इसके लिए क्या है हमारे पास, √3 RT/m, एवरेज 8 RT/πm, एंड VMP √2 RT/m। ओके, अब आपके पास ये है तीनों के फॉर्मूलाज। आपसे कुछ भी पूछा जाए, रूट मीन पूछा जाए, बता दोगे एवरेज मोस्ट प्रोबेबल। इनका ना एक और चीज़ आती है, वो है रेशियो। अब रेशियो की भी, इसकी जो वैल्यू है वो है √3, इसकी इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी ये मैंने, और इनका एक और रिलेशन याद रख लो, VRMS VAV VMP। बस इसको भूलना नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट थे। एक तो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास रिलेशन में आ गए सब कुछ। ठीक है, इनका ये जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of velocities। Maxwell law of distribution of velocity, the distribution of molecules at different speed। इसमें क्या होता है, πn m 3/2। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, मैं नीट में बताऊं या कुछ भी आ, जैसे नीट में मीन फ्री पाथ का डायरेक्ट क्वेश्चन, तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ऐसे बोर्ड्स में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है ना, कि आपको पूरा फॉर्मूला, पर मैंने आपको फिर भी बता दिया कि इससे भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मीन फ्री पाथ, the average distance traveled between successive collision। ध्यान से सुनो, इसका मैं फॉर्मूला बता दूंगी आपको डायरेक्ट, बस थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ ना।
ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। जो मीन फ्री पाथ है उसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर, जो यहाँ एन है वो क्या है, नंबर डेंसिटी। जो डी है इसको याद रखो, डायमीटर, याद रखना है, मीटर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला ये तो डायरेक्ट 2019 का नहीं 2020 का नीट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट यही पूछा था। नेक्स्ट है प्रेशर exerted by gases। जो P है वो है 1/3, इसमें लिखना है प्रेशर mv, और इसको सिंपली E stands for average kinetic energy per unit वॉल्यूम। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस आपको मैंने बता दिया क्या है। नेक्स्ट आ जाइए, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। के ई एवरेज इक्वल टू ई इक्वल टू हाफ के टी, मोल इक्वल टू बाई 2 के टी। ये भी 2019 में डायरेक्ट था। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर आपके पास सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, इसलिए आपको काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। या आप ये भी यूज़ कर सकते हो और आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी पर मोल बोला हो तो आप ये यूज़ करना, इनटू एन है, ठीक है। और ये नेक्स्ट चलते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा बिहेवियर ऑफ गैसेस। जिसमें आपके पास पहले मैं बताती हूँ आपको वंडर वॉल्स इक्वेशन, मोल्स ऑफ गैस। हमारे पास फॉर्मूला है P प्लस, ये आपका केमिस्ट्री में भी है, ठीक है, फिजिक्स में भी तो है ही। जिसमें से जो हमारा A और B होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं। A का आप डायमेंशन याद रख लो, ये तो हमारा क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बिल्कुल यार, ये तो याद रख लो, तो डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो बिहेवियर ऑफ गैसेस के बाद मैं आपको बताती हूँ। जो इसमें बिहेवियर ऑफ गैसेस में हमारे पास जो सबसे मेन टॉपिक कवर होता है वो है गैस लॉ। पहला है हमारा बॉयल्स लॉ। आपको पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ में क्या होता है। टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ग्राफ बता देते हैं इसमें मैं आपको। ये इम्पोर्टेंट ग्राफ है। चाहे इसमें आप ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। इसमें क्या, जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इसका इसका ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। स्लोप याद रखना है इसमें। कांस्टेंट वी टी इक्वल टू वी नॉट। नेक्स्ट चलते हैं के ल्यूसैक लॉ। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन है वो ये है। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब गैस लॉ में एक और लॉ भी आता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में, डिफ्यूज़न। क्या फ्यूज़न भी होता है, डिफ्यूज़न भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डेंसिटी होती है गैस की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के एंड मास के स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूलाज याद रखना। अब हमारे पास ऐसे ही एक और भी आता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी काइनेटिक थ्योरी का पार्ट है बच्चों, ठीक है। ये भी केटी का पार्ट है। इसके फॉर्मूलाज पे चलते हैं। एफ स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे है, चलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे।
इन्वर्स रिलेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर गैस के लिए यही होता है। एफ जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया है, यही बता देती हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सारी गैसेस के लिए सेम होता है। नेक्स्ट आ जाइए, मोनो, इससे पता चल रहा है सिंगल एटॉमिक गैस, जिसके लिए जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 3। निकालना आप भी सीख सकते हैं, नहीं तो याद कर लो अभी के लिए फॉर्मूलाज के। CV की देख लो। मैं तो कहती हूँ जो पढ़ते हैं ना यार, बस फॉर्मूला शीट्स के होते लास्ट टाइम में काम आ जाएगी। वैसे तो सब कुछ टॉपिक वाइज याद रखना। तो ये थे यार हमारे फॉर्मूलाज, मैं आपको एक बार शुरू से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। अगर आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।